अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में बारिश और सालाबारी से नुकसान होने वाली फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। रुकन कौंसिल कविता ने माह रमज़ान मुबारक की मुसलमानों को दी मुबारकबाद। मुल्क के 16 करोड़ अफराद के शख्सी डेटा चोरी करने वाली गैंग हैदराबाद में पकड़ी गई। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चंद अजला में गुज़िश्ता हफ्ते गैर मौसमी बारिश और सालाबारी से नुकसान होने वाली फसलों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने का रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि फसलों को हुए नुकसानात पर क़ब्ल मरकज़ को भेजी गई रिपोर्ट पर मरकज़ से कोई माली इमदाद नहीं की गई। मुल्क में पहली मरतबा सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ही नुकसानात पर किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये माली इमदाद फ़राहम करेगी। रियासत में हालिया दिनों के दौरान तूफ़ानी हवाओं के साथ हुई बारिश के नतीजे में हज़ारों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला ने आज रियासत के बाज़ अज़ला का दौरा किया। उन्होंने परेशान हाल किसानों से बात की और बारिश से तबाह हुई धान, मकई और आम की फसलों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कहा कि जुमला 79,000 एकड़ पर फैली चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में मरकज़ को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी। हालांकि माजी में फसलों के नुकसान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मरकज़ को भेजी गई थी, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तेलंगाना के किसानों को रियासती हुकूमत ही माली मदद फ़राहम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फसलों को नुकसान पर किसानों को 10,000 रुपये फ़ी एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। हुक्काम को अहकामात जारी किए जाएंगे कि हौलदार किसानों की भी मदद की जाए ताकि उनसे भी इंसाफ हो सके। उन्होंने वजाहत की कि वो 10,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जुमला 228 करोड़ रुपये की मंजूरी दे रहे हैं। दुख्तर वज़ीर आला व रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए रमज़ान की आमद के मौके पर रियासत के तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रमज़ान का महीना अवाम के लिए खुशियों की नवीज़ साबित हो और हम आहंगी और मजहबी रवादारी का मजहर बने। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होने के मामले में एसआईटी की जांच तेजी से जारी है। एसआईटी ने टीएसपीएससी में काम करने वाले 10 लोगों को ताज़ा नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कमीशन में काम करते हुए ग्रुप 1 का इम्तिहान लिखा है और प्रीमियर्स इम्तिहानात में आला निशानात हासिल किए हैं। ये तमाम आउटसोर्सिंग और कंट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करते हैं। एसआईटी ने इस केस के मरकजी मुलजिम से मिलकर ग्रुप 1 के लीक होने वाले पर्चे को हासिल करते हुए इम्तिहान देने वालों की जवाबी पर्चे की तस्दीक की है, जिसमें सुरेश और 3 दीगर के नाम मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल किया जाने वाला है। तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। एसआईटी ने तकरीबन 120 लोगों की शिनाख्त की है, जिन्होंने ग्रुप 1 में 100 से ज़्यादा निशानात हासिल किए हैं और उनसे तफ्तीश कर रही है। टीएसपीएससी में 20 लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 10 ने क्वालिफाई किया और 3 ने 120 से ज़्यादा निशानात हासिल किए। पुलिस ने पाया कि वो प्रवीण और राजशेखर के साथ करीबी राब्ते में थे, जो सवालिया पर्चा लीक होने के मामले के अहम मुलजिम हैं। पुलिस ने तस्दीक की है कि ग्रुप 1 का पर्चा उन तीनों के लिए लीक हुआ था और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसआईटी जो पेपर लीक होने के वाक़े में तकनीकी पहलुओं की बुनियाद पर मुश्तबा अफराद से तफ्तीश कर रही है। मरकजी मुलजिम प्रवीण और राजशेखर के दोस्त सुरेश से पूछताछ की। लीकेज वाक़े में गिरफ्तार 9 मुलजिमीन से पुलिस की हिरासत में 5वें रोज़ पूछताछ की गई। राजशेखर, जिसने ग्रुप 1 का पर्चा लीक किया, ने एतराफ़ किया कि प्रवीण ने उसे सुरेश को दिया था। पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए कि सुरेश ने वो पर्चा कुछ और लोगों को भेजा था। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर मुस्तक़र के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ में आज इंटरमीडिएट इम्तिहान के दौरान साल अव्वल की तालिबा बिंदु को अचानक सीने में शदीद दर्द शुरू हुआ, जिस पर उहदेदारा ने फौरी हरकत में आते हुए फ़ौरन 108 एम्बुलेंस के ज़रिए उसे मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टर्स ने ख़तरे से बाहर बताया। फ़िलहाल तालिबा की तबीयत बेहतर बताई जा रही है। हैदराबाद की सैबराबाद पुलिस ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से 16 करोड़ अफराद के शख्सी डेटा चोरी करके फ़रोख्त करने वाली गैंग को बेनकाब किया है।
पुलिस से की गई शिकायत की बुनियाद पर पता चला कि मुल्क भर में 16 करोड़ अफराद का डेटा चोरी करके फरोख्त किया जा रहा है। साइबर जराइम पेशा अफराद बैंकों और सिम कार्ड्स के नाम पर पैगामात भेज रहे थे। उन पैगामात के जरिए भेजे गए लिंक्स पर क्लिक करने पर सारिफिन का ज़ाती डेटा उनके हाथ लग रहा था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ये अफराद इस डाटा को फरोख्त कर रहे थे। इस सिलसिले में सैबराबाद पुलिस के कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने बताया कि सैबराबाद में इस गैंग के 6 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। उनकी शिनाख्त नागपुर, दिल्ली और मुंबई के गैंग के तौर पर हुई है। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 2.5 लाख अफराद का डेटा भी चोरी होने की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में करोड़ों अफराद के आधार कार्ड्स, फ़ोन, बैंक के खातों के ज़ाती डेटा की चोरी की गई है। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं। हैदराबाद गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रविंदर के मुताबिक बीआरएस पार्टी के मुकामी कायदीन ने इस माह की 20 तारीख को गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने एमएलसी के कविता की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए काबिल एतराज़ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी और एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त बी चंद्रशेखर के तौर पर की गई है। उसका ताल्लुक जिले करीमनगर रामोड़गु मंडल के से दहीचरला से बताया जा गया है। चंद्रशेखर को कल गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रामो जोगीपेट में इलाके में 3 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। उस हादसे में 14 साला अंजलि, उसके भाई 17 साला दुर्गा प्रसाद और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला 27 साला छोटू हलाक हो गए, जबकि दिगर 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में के शिवशंकर, एस रामाराव, प्रीति कल्याणी, एस कृष्णा और एस रोजा रानी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, NTRF और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने इमदाद और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस इमारत में जुमला 8 अफराद मौजूद थे। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरा करने के इल्ज़ाम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की ज़िली अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। राहुल गांधी को हत्या के इज्जत केस में IPC की दफ़ा 504 के तहत कसूरवार ठहराया गया है। 2019 में कर्नाटक में कोलार इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने ये कहते हुए तबसरे किए थे कि मुल्क के तमाम चोरों का ख़ानदानी नाम मोदी क्यों है। राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा BJP के MLA और गुजरात के साबिक वज़ीर प्रणेश मोदी ने सूरत की अदालत में दायर किया था। 2 साल की समाअत के बाद अदालत ने राहुल गांधी को शख्सी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। इस हुक्म में राहुल गांधी आज सूरत की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने तस्दीक की कि इस बात के तमाम सबूत मौजूद हैं कि वज़ीर आज़म मोदी को बदनाम किया गया है और उन्हें 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बाद अज़ां अदालत ने राहुल गांधी को जमानत मंजूर कर दी और उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़ी स्क्रीन के साथ साथ OTT पर भी धूम मचा रही है। इस फिल्म को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत पसंद कर रहे हैं। शाहरुख खान के मद्दाहों की लाइनअप के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन अब उसमें एक प्यारा छोटा सा मद्दाह भी शामिल हो गया है। क्रिकेटर इरफान पठान का बेटा भी शाहरुख खान का बड़ा मद्दाह निकला। इरफान पठान ने खुद अपने बेटे की एक वीडियो शेयर की है जिस पर शाहरुख खान ने बच्चे की तारीफ की है। इरफान पठान की जानिब से अपने छोटे बेटे का वीडियो शेयर किया गया जिसमें वो झूमे जो पठान गाने पर डांस करता नजर आ रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए क्रिकेटर ने कैप्शन में लिखा कि खान साहब इस प्यारे मद्दाह को अपनी फहरिस्त में शामिल करें। उसकी और रीट्वीट करते हुए शाहरुख खान ने इरफान के बेटे की ज़बरदस्त तारीफ की है। उन्होंने लिखा, ये तुमसे ज़्यादा टैलेंट निकला छोटा पठान। अदालत की जानिब से कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी को मोदी श्रेणियम के हवाले से तबसरा करने के मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। अदालत में समाअत के दौरान राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सज़ा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने अपने पैगाम में बाबा कौम महात्मा गांधी का एक कौल ट्वीट किया और कहा कि उनका मजहब सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मेरा मजहब सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। सच्चाई मेरा भगवान है, अदम तशद्दुद उसे पाने का जरिया महात्मा गांधी। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक और बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। वो सच्चाई के लिए मर जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे।
स्कूल टीचर की जानिब से एक तालिब इल्म की पिटाई पर बरहम माँ बाप स्कूल पहुंच गए और बच्चे को मारने पर न सिर्फ टीचर से झगड़ा किया बल्कि टीचर को स्कूल में भगा कर बुरी तरह पीट दिया, जिस पर टीचर जख्मी हो गया। ये अजीबोगरीब वाक़या तमिलनाडु के तोकेरुन ज़िले के एक सरकारी इमदादी स्कूल में पेश आया। तालिब इल्म की माँ सेल्वी और बाप शिवलिंगम ने इल्ज़ाम लगाया है कि उस स्कूल में काम करने वाले टीचर भरत ने दूसरी क्लास में पढ़ने वाले उनके बच्चे की पिटाई की थी। इस मामले को जाने बगैर वह स्कूल पहुंच गए और टीचर भरत के साथ झगड़ा किया। इस दौरान तालिब इल्म की वालदा सेल्वी ने अपने शौहर से कहा कि टीचर भरत को जूता मारे, क्योंकि छोटे बच्चों को मारना खिलाफ कानून है और टीचर को बच्चों को मारने का हक किसने दिया। शिवलिंगम ने भरत पर उस वक्त हमला किया जब स्कूल के बच्चे ये सारा मामला देख रहे थे। भरत की क्लासरूम में ही पिटाई शुरू कर दी, जिस पर वो ग्राउंड में भाग गया, लेकिन बच्चे के वालिदैन ने टीचर का ताक़ुब करते हुए स्कूल ग्राउंड में भगा कर मारा। बताया जाता है कि इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। माह रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानान आलम की सहूलत के लिए हरमैन के नमाज़ों को रास्त नशर करने का एहतमाम किया गया है। हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर रहमान अल सदीस ने कहा है कि सऊदी क़यादत की हिदायत के मुताबिक तमाम काम मुकम्मल किए गए हैं। दुनिया भर में आबाद मुसलमानों तक अज़ान और नमाज के मनाजिर बराह रास्त पेश किए जाएंगे। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने रमज़ान के दौरान मस्जिदुल हराम में साउंड सिस्टम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा किया गया है। सरकारी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर रहमान अल सदीस ने कहा है कि रमज़ान के दौरान अज़ान और नमाज की आवाज़ मस्जिदुल हराम के तमाम ज़ायरीन तक पहुँचाने के लिए भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम आलात चेक कर लिए गए हैं। वज़ारत इत्तिलात और नशरियात के ताउन से अज़ान और नमाज बराह रास्त दिखाने और सुनाने का भी इंतज़ाम है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में मुकामी मुकीम और ज़ायरीन एतिकाफ़ करते हैं। बताया गया है कि आकिफ़ीन के लिए मस्जिदुल हराम में इस साल एतिकाफ़ के लिए 2500 अफराद की गुंजाइश रखी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एतिकाफ़ करने वालों के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर रहमान अल सदीस ने कहा है कि मस्जिदुल हराम के तहखाने को मर्दों के लिए मख्तस कर दिया गया है, जबकि ख़वातीन के लिए किंग फहद तौसी हिस्से की पहली मंजिल में पिछले मुसल्लियों को ख़वातीन के लिए मुकर्रर किया गया है। एतिकाफ़ करने वालों का इंदराज होगा और उन्हें खुसूसी कार्ड दिए जाएंगे और हर एक को ख़ास जगह फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा है कि एतिकाफ़ में बैठने वाले मर्द और ख़वातीन को तमाम सहूलतें फ्राहम होंगी। एतिकाफ़ करने के ख्वाहिशमंद इंतज़ामिया से रुजू करके अपने नाम दर्ज करवाएं। न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में बारिश और सालाबारी से नुकसान होने वाली फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। रुकन कौंसिल कविता ने माह रमज़ान मुबारक की मुसलमानों को दी मुबारकबाद। मुल्क के 16 करोड़ अफराद के शख्सी डेटा चोरी करने वाली गैंग हैदराबाद में पकड़ी गई और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सज़ा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।